पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल हम सबके सामने है। T20 में हमारी जो हैसियत थी हमें वो 26 में पता चल गई। ओडीआई की हैसियत हम सब जानते हैं। रिसेंटली ओडीआई सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हुई है, हमें पता है हमारी क्रिकेट तबाही के दहाने पे खड़ी है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश से हम शर्मनाक टेस्ट सीरीज़ हारे हैं और अब हमारा दो बड़े चैलेंज हमारे सामने हैं। एक तो वेस्ट इंडीज़ टूर है और एक इंग्लैंड टूर है और ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। और जब आपका जो फास्ट बॉलिंग जो सेटअप है वो नया आप डालने वाले, इस वीडियो में हम एक तो वेस्ट इंडीज़ टूर की बात करेंगे, इंग्लैंड टूर्स की बात करेंगे और कौन कौन से फास्ट बॉलर्स हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं और कौन कौन से फास्ट बॉलर्स को शामिल होना चाहिए। पीसीबी क्या मिस ट्रीट कर रहा है कुछ फास्ट बॉलर्स को, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यार, पाकिस्तान 13 जुलाई को फ्लाई करेगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। वहाँ पे पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, ट्राइनादाद में ही खेलने हैं। पहला तो ट्राइबुला में है और दूसरा क्वींस ओवल पार्क में है, वो भी ट्राइनादाद में ही है। तो 25 से 30 को पहला, 25 जुलाई से 30 जुलाई तक पहला टेस्ट है और दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होना है 2 अगस्त से 7 अगस्त के तक। तो ये मैचेस है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के स्केड्यूल्ड मैचेस। 13 जुलाई को पाकिस्तान फ्लाई कर जाएगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। और क्या पाकिस्तान के पास इनफ प्लेयर्स हैं, ऐसे कैपेबिलिटी वाले बॉलर्स हैं, ऐसे बैटर्स हैं? क्या इवन हमें कैप्टन का भी पता है कि कौन कैप्टनसी करेगा? ना हमें कैप्टन का पता है, ना हमें अपने मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर्स का पता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में भी फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प आउट होता है, इंग्लैंड में भी होता है। अभी शायद मैं किसी फास्ट बॉलर्स का नाम लूँ तो मोहम्मद अब्बास के अलावा मुझे कंफर्म बता दो कि कौन है आपकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा, नहीं पता हमें। और दूसरी बात, क्या आपका कैप्टन शान मसूद है? आगा अली सलमान ने तो रिपोर्टेडली डिक्लाइन कर दिया ऑफर, क्योंकि आगा को पता है अभी T20 सेटअप में आगा को पता है कि यार उनसे ज़्यादा चलती कोच की है और पीछे आकिब जावेद की है, तो वो कठपुतली थे। ठीक है, यहाँ पे आकिब जावेद अपनी मनमानियाँ करते हैं। ये हमने पास्ट में भी देखा है। वो जान नहीं छोड़ा वो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट की। वो भाई मक्खी की तरह चिपका हुआ है शहद को, जैसे शहद को मक्खी नहीं बिल्कुल ऐसे जुड़ जाती है, वैसे वो बंदा जुड़ा हुआ है। वो इतना शहद चूस चुका है, इतना तबाह कर चुका है पाकिस्तान क्रिकेट को, अभी भी वो नहीं छोड़ रहा। अभी जो फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के जो कह रहे हैं कि जाएंगे, एक तो मोहम्मद अली डिजर्विंग, उबैद शाह डिजर्विंग, आमिर जमाल को गलत टाइम पे निकाला। एक अच्छे ऑलराउंडर से उनकी बेस्ट ग्लिम्सेस हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी कि वो क्या कर सकते हैं विद द बैट, विद द बॉल। और एक करेक्टर है, जैसे साजिद खान एक करेक्टर है वैसे आमिर जमाल भी एक करेक्टर है। लेकिन क्या अली रज़ा के साथ ये ज़्यादती नहीं है? अली रज़ा टू यंग है, लेकिन यंग प्लेयर्स को ही ट्राई करो। शाहीन जला हुआ कारतूस हम देख चुके हैं। हसन अली जिसकी बॉल 125 से ज़्यादा बढ़ती नहीं है, साड़ी वो जान छड़ चुके हैं। उनसे बेहतर हम यंगस्टर्स को ट्राई करें। आप ट्रांजिशन कर रहे हो ना T20 में, क्या आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते टेस्ट क्रिकेट में? क्या आप यंग कैप्टन के साथ, यंग फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? कोई, अगर मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं कि आपको अगर जब ट्रांजिशन करनी पड़ती है आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं। अभी आपको फिगर आउट करना है कि हमारी टीम, टेस्ट टीम में कौन है कैपेबल। पहला तो आप साउथ शकील कहोगे, आगा के बाद तो साउथ शकील ही हैं, ठीक है। नहीं है तो दूसरा नाम रिजवान का आता है या तीसरा बाबर का आता है। बाबर रिजवान को तो आप कहते हो ना कि ये ग्रुपिंग करते हैं, ये अपने मनपसंद लड़कों को, तो इन दोनों को निकाल दो। आगा ने डिक्लाइन कर दी, या तो शान के पास जाओ या साउथ के पास जाओ, ये है ना कैप्टनसी का। लेकिन फास्ट बॉलर में अली रज़ा की जगह बनती है, शाह नवाज दहानी को भी आप अपने सेटअप पे साथ रख सकते हो, क्योंकि अब्बास ने कितनी देर चलना है, ठीक है। उबैद शाह को आप ले आए हो, क्या उबैद शाह का अच्छे 2 सीरीज नहीं जाती तो निकाल के बाहर कर दोगे? अभी ये जो फास्ट बॉलर्स हैं इनको एटलीस्ट 10-10 टेस्ट मैचेस दो ताकि इनका पता चले। 10 नहीं दे सकते, 5-5 टेस्ट मैचेस दो, क्योंकि ये फास्ट बॉलिंग 700-700 रन खाती है, इनसे विकेट लेना इनको आती नहीं है। पार्टनरशिप ये ब्रेक नहीं कर सकते और ये प्रीमियम सो कॉल्ड। और बाद में इन्होंने कहना है, जब थोड़ा सा इन्होंने यंगस्टर्स नहीं चला, इन्होंने कहना हम तो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फिर आप इनको वापस लेके आओगे। फिर इनकी हालत, ये बांग्लादेश में जो शाहीन की, हसन अली की हालत हुई है ना, शर्म आ रही थी। मोहम्मद अब्बास 125 के पेस पे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आपसे नहीं होती, ठीक है। शुक्र है एक बंदा डिजर्विंग बंदा खुरम शहजाद टीम में है। उसको खुरम शहजाद, अब्बास, उबैद शाह, ये 3
आपके बॉलर हैं, चौथा शाहनवाज दहानी को लाओ बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। उबैद के पास नहीं है, आप डायरेक्टली उसको 11 में नहीं डाल सकते, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अभी 1-2 टूर को साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको, मुझे पता है आपकी मेक श्योर चॉइस यही है, अब्बास, मोहम्मद अली, आमिर जमाल और चौथा बॉलर आपके पास खुर्रम शहजाद है। अच्छी बात, आप किसी एक का डेब्यू भी करवा देंगे, लेकिन मोहम्मद मूसा के साथ आपने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया था हम सबको याद है, नसीम शाह के साथ क्या किया था हम सबको याद है। तो नसीम शाह गुड इनफ अब टेस्ट में नहीं रहे, गुड इनफ ओडीआई में कैसे हैं वो? एक बंदा जो टेस्ट का अच्छा बॉलर नहीं है वो ओडीआई का कैसा अच्छा बॉलर है? ये तो ये है ना कि 1 तेरा 2 मेरा 3 तेरा 4 उसका, कि यार अगर टेस्ट में जगह नहीं मिलेगी तो T20 में मिलेगी। T20 में नहीं है हारिस रऊफ की जगह तो ओडीआई में है, अगर ओडीआई में नहीं है तो फिर T20 में है। अभी मेजर लीग खेलने गया हुआ ना MLC, क्या मार पड़ी है वहाँ पे, शर्म आ रही है। हारिस रऊफ से 20 रन डिफेंड नहीं होते यार, उसको बॉलर छक्के मार रहे हैं, रन मशीन रऊफ है। ये हमारे बॉलर्स का कैलिबर है। दूसरा हमारा जो टूर है वो इंग्लैंड के साथ है। ठीक है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ी टीम है, उसने इंडिया को भी उसके घर में हराई। ये ना सोचना कि इंग्लैंड में बेन स्टोक रिटायर हो गए हैं तो उनकी टीम आसान हो गई। भाई हैरी ब्रूक, वही हैरी ब्रूक जो आपको T20 ऐसे खींच के लेके गया था सेंचुरी बना के। तो उनका टैलेंट का जो पोल है वो इधर है, आप इधर हो। जो बांग्लादेश से नहीं जीत सकता वो क्या वेस्ट इंडीज से जीता? वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को अभी क्या किया, 629 रन मारे हैं। और रोस्टन चेस का रिकॉर्ड चेक कर लेना पाकिस्तान के साथ, 2018-17 में जब ग्रेट मिसबाह उल हक और ग्रेट यूनुस खान वो सीरीज जीते थे, उस सीरीज में भी हमें रोस्टन चेस ने बहुत तंग किया था, क्योंकि वो जब सेट होता वो आउट नहीं होता और पार्टनरशिप ब्रेक करने में हम लैग करते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट टूर है, यहाँ पे आपको बोल्ड कॉल्स लेनी है। ठीक है, इमाम साहब ने भी बयान दे दिया मुझे कैप्टन बना दो, यहाँ से सारे को कैप्टन बना के दो। शान कह रहे हैं मुझे एक और अपॉर्चुनिटी कैप्टनसी की चाहिए। यार आपने अच्छी कैप्टनसी की होती और आप हारे होते, वी आर विद यू, लेकिन आपने मोस्ट ऑफ द टाइम गंदी कैप्टनसी की और आपको नहीं पता चलता किस बॉलर को कब लाना है और कौन सी फील्ड प्लेसमेंट करनी है। जब विकेट नहीं आ रही होती तो ऑर्थोडॉक्स फील्ड प्लेसमेंट और एंगल्स बनाने होते हैं। कभी केन विलियमसन को देखना, कभी लीथम को देखना, कभी हैरी ब्रूक को देखना, स्टोक्स को देखना, पैट कैमन्स को देखना। जब विकेट नहीं आ रही होती वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। वो हमारे पाकिस्तानी कैप्टन टैक्टिकल वीक हैं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच सकते ये। ठीक है, हमारा पहला टेस्ट मैच हेडिंगली लीड्स में है, दूसरा हमारा टेस्ट मैच जो होगा वो लॉर्ड्स में है और तीसरा एजबेस्टन में है। तो हम अगर जलील होने जा रहे हैं फिर वही है जब ऑस्ट्रेलिया हम गए थे 2018 में, यहाँ तो क्रिकेट इंप्रूव करो या आया ना करो। अब इंडिया इंग्लैंड का होता है कांटेदार, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का हुआ कांटेदार। हम जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे क्लब की टीम का मैच जायंट के साथ है, क्योंकि इतना डिफरेंस आएगा। वो 400 करेंगे उसी पिच पे और उसी पिच पे हम 100 करेंगे, ये हमारी औकात होगी। हम कहीं वेस्ट इंडीज से ना, जब तक आपका सिस्टम और पीछे वाले लोग ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे, आप ना फ्लरिश कर सकते ओडीआई में, ना टेस्ट में, ना T20 में, कभी भी नहीं कर सकते। आपको चुरन भेज दिया जाता है स्पिन विकेट बना के, एक आधी विक्ट्री एक आधी सीरीज ले लो, ये लो और एंजॉय करो। सिर्फ आपको मंजन चाहिए। मतलब आपको दिया जाता है कि जीत, वेयर इज ट्रॉफी माइक हेसन, वेयर इज ट्रॉफी आकिब जावेद। 25 की चैंपियन ट्रॉफी के बाद से आप बहाने लगा रहे हो कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म नहीं हुई, तो ट्रॉफीज दो। तो बहुत मुश्किल टूर है, आगे देखिए क्या बनता है इन टूर्स में। हमारी बेस्ट विशेज़ है पाकिस्तान के साथ, अच्छा करे लेकिन एक बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ। अगर कैप्टन चेंज करना है तो कर दो, नहीं करना तो फिर भी 10 सानू। अल्लाह हाफिज़।